2008 की मंदी और कोविड के अंदर जो सिचुएशन थी, वैसी सेम सिचुएशन अभी देखने को मिल रही है टेक्निकली। तो आज के वीडियो में हम वही डिस्कशन करेंगे कि कौन से ऐसे पॉइंट है और हमें किस तरीके से ध्यान में रखना है दोस्तों। मैं हूँ प्रोफेसर भार्गव और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले दोस्तों की ये जो चीज़ मिली है वो है 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब टेक्निकली लैंग्वेज में हम बोले कि पिछले 200 दिन, मतलब कि 1 साल की, क्योंकि 365 डे में ऑलमोस्ट मार्केट है ना 200 दिन काम करता है। तो 200 दिन मतलब पूरे 1 साल की जो मूविंग एवरेज है, सेंसेक्स एंड निफ्टी की, वो हम देखते हैं कि वो उससे ऊपर इंडेक्स काम कर रहा है या उससे नीचे इंडेक्स काम कर रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि यदि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर यदि इंडेक्स काम कर रहा है, तो उसका मतलब वो तेज़ी हम मानते हैं, प्राइमरी ट्रेंड तेज़ी का मानते हैं। यदि वो क्रॉस करके नीचे आता है, तो हम उसको मानते हैं मंदी के बेरिश ज़ोन के अंदर चला गया है और उसके ऊपर से लॉन्ग टर्म का जो ट्रेंड है ना, वो डिसाइड होता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें कि 2008 में क्या हुआ था। तो 2008 में जब बाज़ार ने 200 डे मूविंग एवरेज जो थी, उसको पहले क्रॉसओवर किया, उसके बाद तकरीबन 60 से 65% का भयंकर क्रैश आया था दोस्तों। और उसको फिर से ये रिकवरी करते-करते उसको टोटल 7 सॉरी टोटल 17 मंथ, मतलब 6 साल लगे थे दोस्तों। और उसकी जो रिकवरी थी वो ना यू शेप में थी। आराम से आप देख पाएँगे कि ये जो टर्न था ना वो यू शेप रिकवरी का था। निफ्टी ने 6300 से 2253 का लो बनाया था और इतनी ज़्यादा गिर गई थी और 6 साल के बाद फिर से वही सेम लेवल के ऊपर आई थी दोस्तों। अब 2020 कोविड क्रैश के अंदर थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट थी। अब वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी निफ्टी ने सबसे पहला सिग्नल दिया कि 200 डे मूविंग एवरेज का उसने क्रॉसिंग किया है और निफ्टी जो 12,400 थी वहाँ से गिरते-गिरते टोटल जो है 7,500 के आसपास चली गई, मतलब 40 पॉइंट का जो है ना वो क्रैश आया। बट यहाँ पे एक चीज़ थी कि जो रिकवरी है ना वो वी शेप में थी, यू शेप में नहीं। मतलब जितनी स्पीड से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ कि जितनी स्पीड से गिरी, उतनी ही स्पीड से फिर से वापस आ गई। मतलब ये जो शेप बन रहा है ना, वो कौन-सा शेप है? वी शेप है कि 10 ट्रेडिंग डेज़ के अंदर ही मार्केट ने फिर से नया हाई लगाना स्टार्ट कर दिया था और 10 महीने में तो बाज़ार ने ऑल टाइम हाई नया लगा दिया था दोस्तों। तो दोनों टाइम जो गिरने की जो सिग्नल थे ना, वो सेम थे कि उसने 200 डे की मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है। बट रिकवरी के सिग्नल है ना, वो अलग है, वो डिपेंड्स करता है मार्केट की सिचुएशन के ऊपर में। अभी हम दोस्तों बात करते हैं कि अभी करंट की क्या सिचुएशन है। तो आज की स्थिति में सेंसेक्स और निफ्टी जो है अगेन सेम 200 डे की जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे चला गया है। मतलब अभी भी फियर जोन के अंदर ऑलरेडी मार्केट चला गया है। उसके 2-4 रीज़न हैं। सबसे पहले रीज़न ये है कि यूएस ईरान का युद्ध है। उसके बाद जो डॉलर जो 95 रुपीज़ का हाई है, भारी एफआईआई की बिकवाली है और जो क्रूड ऑयल का प्राइस है ना, $115 से भी ज़्यादा चल गया है। और ऑलमोस्ट जो निफ्टी 500 के स्टॉक्स हैं, उनमें से मित्रों 70% स्टॉक है वो आज 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया है। तो टेक्निकली चार्ट तो हमने देखा कि 200 डेज़ मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है, तो लॉन्ग टर्म वो चार्ट तो कमज़ोर हो गया है। उसके साथ हमने एक देखा है कि आरएसआई, तो आरएसआई जो सिग्नल देता है कि वो 40 के नीचे है, मतलब बाज़ार जो है ना वो ओवरसोल्ड हो चुका है और यहाँ से भी और सेलिंग आता है ना, तो पैनिक सेलिंग आएगा। मतलब जितना हमने सोचा नहीं उससे भी ज़्यादा गिरावट आ सकती है। एमएसीडी जो है, अभी एमएसीडी भी नेगेटिव ज़ोन के अंदर काम कर रही है, मतलब ये भी एक सिग्नल है कि मार्केट के अंदर ऐसे डर का एक माहौल है। तो 3 सिनेरियो यहाँ पे वर्तमान जो स्तर है 22,300 के आसपास का, वहाँ से पहला कि साइड मार्केट रहेगा, तो इसी रेंज में काम करेगा। वी शेप रिकवरी आई, कब आ सकती है कि युद्ध समाप्त हो गया और क्रूड सस्ता हो गया और डॉलर है ना फिर से 90 के नीचे आ गया। और थर्ड है कि गिरावट, यदि यहाँ से भी एफआई कंटिन्यू सेलिंग करता है, क्रूड ऑयल इंक्रीज़ होता है और जो हमारा जो डॉलर है वो और मजबूत होता है, तो यहाँ से बियर मार्केट और भी ज़्यादा आ सकता है, उसका चांसेस 30% है। और रिसेंटली अभी एक मार्केट के अंदर सिनेरियो कि 50% चांसेस है कि वो साइड वे में रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, आपको और कोई एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला है कि यूएस ईरान के युद्ध की कोई न्यूज़ आए बंद होने की, क्रूड ऑयल, आपके जो ब्याज दर है वो और डॉलर के सामने जो रुपीस का जो प्राइस है वो। यदि ये 4 पॉइंट में रिकवरी आती है तो समझ लो कि मार्केट के अंदर रिकवरी आना स्टार्ट हो गई है और यदि ये चारों पॉइंट के अंदर कुछ और ज़्यादा गिरावट आती है तो समझ लो कि मार्केट के अंदर और ज़्यादा है वो मंदी के चांसेस होने लगे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो का निष्कर्ष क्या था कि वही कि पैनिक है अभी सिचुएशन, उस पैनिक के अंदर आप सेल ना करें। जो डेटा है हमारे पास, उस डेटा को फ़ॉलो करो, डेटा के ऊपर से ही आप डिसीज़न लें और अपना जो इन्वेस्टमेंट के अंदर डिसिप्लिन है, वो आप कंटिन्यू रखें दोस्तों। तो मैं हूँ प्रोफेसर भार्गव, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।